और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे राज्य में 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस और मद्य निषेध दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, एक ऐतिहासिक कदम जो हमारे राज्य में लिया गया था नशाबंदी की दिशा में और मद्य निषेध की दिशा में, और इसके बहुत सारे सार्थक परिणाम आए हैं, बहुत सकारात्मक परिवर्तन आए हैं। और निरंतर इसको सतत तरीके से सही इसका अनुश्रवण करना और इसको एनफोर्स करना, ये हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी समय, किसी भी पल कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी, कोई भी कर्मी और समाज के कोई भी व्यक्ति ये नहीं समझे कि जो ये शराबबंदी की मुहिम है या कमज़ोर पड़ गई है या इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अभी भी हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता में रहता है। और जब भी हमारा कोई भी महत्वपूर्ण अभी हाल में निर्वाचन हुआ या फिर कोई पर्व त्योहार का समय होता है, कोई भी प्रकार की गतिविधि होती है, तो हम लोग और कड़ाई से इसका अनुपालन करते हैं। जगह जगह चेकिंग करवाते हैं, हमारी एक्साइज की टीम, पुलिस की टीम छापेमारी करना, बॉर्डर पे गश्ती करना, निगरानी करना, और जहां पर भी सूचना मिलती है कि इस प्रकार की गतिविधि हो रही है, शराब का खरीद बिक्री हो रही है या फिर उसको सुनियोजित तरीके से कुछ लोग हैं जो उसका सेवन कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, जो यहाँ शराब माफिया हैं, तो उस पर हम लोग बिल्कुल निगरानी रखते हैं। और इसी का परिणाम है, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अभी राज्य में जो उत्पाद अधीक्षक, 4 उत्पाद अधीक्षक को आज राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा सरकार के द्वारा। उनमें एक हमारे सीतामढ़ी के भी उत्पाद अधीक्षक हैं। और लगातार जो हम लोग का जो शराब, चाहे देशी शराब हो चाहे विदेशी शराब हो, उस पर जो छापेमारी हो रही है, जितना हम लोग सीज कर रहे हैं, गाड़ियों को सीज कर रहे हैं, कन्फिस्केट कर रहे हैं, निरंतर उसका हम लोग उसकी समीक्षा करते हैं। और देखिए, ये जो कार्य किया जा रहा है किसी को अनावश्यक परेशान करने के लिए नहीं है। ये जो मुहिम प्रारंभ की गई थी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो परिवार है, जो समाज है, जो शराब के सेवन से और नशा के सेवन से जो उसमें कहीं ना कहीं जो कुरीतियाँ विकसित होती हैं, जो लोगों के परिवार टूटते हैं, लोग अपना जो पैसा होता है, जो अपनी बचत होती है, गरीब परिवार भी शराब, अपने बच्चों की पढ़ाई में लगना चाहिए, उनके अच्छे जीवन में, अपनी अच्छी जीवन शैली में, अच्छा खान पान के लिए होना चाहिए, वो शराब में व्यर्थ हो जाता है। शराब पीकर हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है, जो घर में मार काट ली, कोई किसी के साथ मारपीट कर लिया, गाली गलौज कर लिया, तो इसमें भी बहुत कमी आई है। और खास करके जब हम लोग के बहुत जो मुख्य पर्व त्योहार में जो जुलूस निकलता है, उसमें भी बहुत सारे जो पहले युवक जो थे शराब के नशे में, नशे या फिर कोई और अन्य नशा करके वो ऐसी गतिविधियां करेंगे जो सामान्यतः नहीं करेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और इसीलिए जो ये ऐतिहासिक कदम उठाया गया है, इससे जो हमारे परिवार हैं उनकी जो बचत है उसमें भी वृद्धि हुई है, उनके जीवन में एक सकारात्मक सुधार आया है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत सुधरा है। शराब का सेवन अपने घर में करते हैं, कुछ लोगों की हिम्मत हो जाती है तो ऑफिस में भी करते हैं। ऐसे कुछ लोगों पे पहले भी कार्रवाई की गई है और ऐसे लोगों को तो स्पष्ट संदेश है कि अगर अब कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा तो उनको हम लोग बिल्कुल नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। क्योंकि जो ये सरकार की मुहिम है, अभियान है, अगर हमारे ही पदाधिकारी या कर्मी इसको असफल बनाएंगे तो ये बिल्कुल अक्षम्य है। तो इसलिए आप सबका सहयोग इस पूरे अभियान को सफल बनाने के लिए वांछनीय है। मैं आशा करता हूँ कि आज की प्रभात फेरी के माध्यम से पूरे यहाँ शहर में और पूरे जिले में आपके माध्यम से संदेश हर घर तक जाएगा। और हम लोग, हमारा जिला जैसे कि आज भी उसको उत्कृष्ट कार्य करने के लिए एक्साइज टीम को सम्मानित किया गया, आगे भी हम लोग नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।